चैनल होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको लीडरशिप के बारे में पढ़ाऊँगी। ये जो है ये एक टॉपिक है जो कि हमारे SLM सब्जेक्ट है, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, जो कि DLED के जो है वो सेकंड ईयर में आपको ये मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इस सब्जेक्ट के अंदर आपका टॉपिक है लीडरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और मैंने आपको दिखाऊंगी अभी मैं आपको कि कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आया है। तो इस पूरी वीडियो में हम लीडरशिप की बात करेंगे। और यही नहीं, जो आपका CTET होता है, जो आपका DSSB होता है और जो आपका KV होता है, मतलब जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी आपको लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। एक काम करना, अगर आपका CTET होगा तो आपको पता ही होगा, अब 7 मार्च का DOE का एग्ज़ाम देखना, वहाँ पे लीडरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको DLED के सेकेंड ईयर में भी हेल्प करेगा और ये आपको आपके CTET में, KV में, DTPS में, किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प ही करेगा। आपको कहीं से भी टॉपिक लॉस नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि इससे पहले जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक और वो टॉपिक था हमारा TQM। तो TQM जो है उससे भी डायरेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो उठ के आया हुआ है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स करवाऊँ। तो अभी मैं आपको DLED सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा रही हूँ जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TQM हो गया, लीडरशिप हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करवाती रहूँगी। तो TQM मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये PDF कहाँ मिलेगी। ये पूरी एक PDF है जो कि मैं आपको आज इस क्लास में करवाऊँगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आधे घंटे तक की तो ये वीडियो जाएगी, उससे छोटी तो नहीं बन सकती। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो ये PDF जो है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं पहले से ही जो वीडियो आने वाली होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, और साथ ही साथ जो प्रीवियस पेपर है, जो लेसन प्लान का PDF है, मैथ्स का लेसन प्लान, साइंस, SST, हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान की जो वीडियो है वो भी वहाँ जाती है। प्लस वहाँ मैं पोल करके आप लोगों से पूछती हूँ कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए। तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये PDF देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक समझ लिया और उसके बाद आपने PDF से एक बार गो थ्रू कर लिया, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो है वो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, क्वेश्चन 4th है, जो कि आप देख सकते हैं 10 मार्क्स में आया हुआ है। और इसके साथ में कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं था, यही क्वेश्चन आया था, इसके साथ कोई ऑप्शनल नहीं था। इसने पूछा है इफेक्टिव लीडरशिप के कैरेक्टर क्या होते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और के बारे में पूछा गया है, और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा गया है। एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन था और डिफरेंट शिफ्ट का अपना अलग अलग क्वेश्चन आता रहता है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कोई और भी नहीं है और डायरेक्ट 10 मार्कर्स क्वेश्चन आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं लीडर होता क्या है। लीडर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडर बेसिकली जो है वो होता है जिसके पास सेट डायरेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, जो कि चीज़ों को आगे कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ डेफिनेशंस, मतलब लीडर अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो वो गोल को अचीवमेंट में हमें हेल्प करेंगे, और लीडर जो है वो बेसिकली इंटरेक्शन और म्यूचुअल रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन पढ़ते उसने बोला है लीडरशिप इज़ अ एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे जो लीडर है वो सबको समेट के रखता है। फॉर एग्जांपल हम घर बनाते हैं तो सारे ईंटों को कौन समेट के रखता है? सीमेंट। तो उसी तरीके से लीडर होता है जो पूरे ग्रुप को समेट के रखता है, तो वही हमारा लीडर होता है। ये डेफिनेशन है, इसमें से कोई एक या दो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अच्छा रहता है अगर आप डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं तो। और हाँ, मैं ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करने हैं पेपर में, बट ये मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी,
ठीक है। तो लीडरशिप हमारा मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अभी आगे आगे आपको और ये PDF ख़त्म होगा, ये वीडियो ख़त्म हो गया एंड आपको लीडरशिप के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे बोला है, एक और मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। तो यहाँ पे गे एंड स्ट्रेक ने बोला है लीडरशिप जो है वो हमारा प्रोसेस और प्रॉपर्टी दोनों है। प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब जो है वो एक होल ग्रुप में वर्क करते हैं, एक होल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक पैटर्न में काम करते हैं। और प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि लीडरशिप जो है वो सेट क्वालिटीज़ होता है, हर कोई लीडर नहीं बन सकता है। और जो लीडर होगा, अगर वो लीडर अच्छा होगा तभी हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लासरूम में हम मॉनिटर बना देते हैं, तो जो मॉनिटर होता है अगर वो अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ प्रॉब्लम है, आपने मॉनिटर से कन्वे किया बट मॉनिटर ने आगे टीचर से बोला ही नहीं, तो वो इफेक्टिव लीडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, आगे और समझते हैं। तो ऊपर की डेफिनेशन से हमने बस यही जाना कि लीडर जो है बेसिकली वो होता है जिसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, और लीडर जो है वो बेसिकली फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है और कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है। साइलेंट फीचर क्या है लीडरशिप के? तो लीडरशिप के साइलेंट फीचर ये है कि लीडरशिप जो है वो बेसिकली कैपेबिलिटी है जिससे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप जो है वो बेसिकली एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको शेप करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला है लीडरशिप वो होता है जहाँ पे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हो तो आप अलग ही चलोगे, आपका और जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। लीडर फॉलोअर से ओपन होने चाहिए एंड फॉलोअर्स लीडर से ओपन होने चाहिए। ठीक है। लीडर इज़ प्रैक्टिस टू अचीव द कॉमन गोल। लीडर का मेन मोटिव होना चाहिए कि कॉमन गोल अचीव कर सकें, क्योंकि अगर लीडर का ही ये मेन गोल होगा तभी आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों को भी हेल्पफुल होगा। लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर क्लासरूम में किसी को बना दिया गया और उसने एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, उसके बाद वो करेगा ही नहीं। जितने दिन के लिए उसको मॉनिटर बनाया हुआ है उतने दिन उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद किसी और को बनाएंगे, फिर किसी और को बनाएंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। लीडरशिप जो है वो बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर का। ठीक है। तो अभी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर में हम अभी आएंगे। ठीक है। बस आप ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन होता है इन 3 का। लीडरशिप एज वेल एज फॉलोअर बोथ प्ले इक्वल इंपॉर्टेंस रोल। लीडरशिप, जो लीडर्स होता है और जो फॉलोअर होता है, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीडर है और ये फॉलोअर है। लीडर ने फॉलोअर को बोला कि आप ये काम कर देना, अगर फॉलोअर ने वो काम नहीं किया तो कोई काम, मतलब फिर ऑर्गेनाइजेशन ठीक से सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर फॉलोअर ने कोई काम बोला है और लीडर उस काम को नहीं कर पाया है तो भी चीज़ अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगी। एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में जो है वो चौक नहीं है, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में चौक नहीं है, तो टीचर ने क्या बोला बच्चों को कि जाओ और आप स्टाफ रूम से चौक लेके आओ। अब बच्चे जो है वो स्टाफ रूम गए ही नहीं और वो बस बोल रहे हैं कि वहाँ मिला ही नहीं हमें चौक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों ने जो वो मिसकम्युनिकेशन प्रोवाइड करी और वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि लीडर और फॉलोवर दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि लीडर ही ज़रूरी है या फिर ऐसा नहीं है कि फॉलोवर्स ही ज़रूरी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से वर्क करने में। इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप का? तो इंपॉर्टेंस में भी आप वही चीज़ डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट अलग अलग है तो आप अलग अलग डालेंगे। इंपॉर्टेंस में यही है कि लीडरशिप जो है बेसिकली मोटिवेशन में हेल्प करता है। इफेक्टिव लीडरशिप वो होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और डायरेक्शन ऐसे हो जो कॉमन गोल को अचीव कर रहे हो, सबका मेन मोटिव हो कि हम एक ही गोल को अचीव करें। ठीक है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। लीडर वो होता है जो कि चेंज चाहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे अटका रहे, चेंज चाहता हो। ठीक है। ऊपर से एक और पॉइंट बताती हूँ, लीडर जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर एक चीज़ पे अटके रहे। लीडर के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है। टीम में काम करने का होना चाहिए, और लीडर हाई मोराल वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर खुद ही उसका मोराल डाउन हो रखा है तो वो दूसरों को क्या मोटिवेट करेगा। लीडर ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को इनकरेज करे और फॉलोअर्स को पॉजिटिविटी दे, और कन्फ्लिक्ट भी हैंडल करना आता हो लीडर को। ऐसा ना हो कि लीडर खुद ही लोग लड़ रहे हैं तो वो सर पकड़ के कहीं बैठा हो। तो लीडर को कन्फ्लिक्ट मैनेज करना आता होना चाहिए। ठीक है। लीडर में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो लीडर की पॉइंट्स है। ये मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। ये 10 पॉइंट है, इसमें से आप 6-7 पॉइंट भी कर लोगे तो बहुत है। एक तो ये
कि लीडर जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हाई मोरल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, टीम स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए और एक इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट, मतलब लीडर को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो। ऐसा इन्वायरमेंट नहीं कि जहाँ पे बस आप आओ काम करो चले जाओ, ऐसा नहीं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे लोगों को काम करने में मज़ा आए और सब सिस्टमेटिक और स्मूथली वर्क करें। ठीक है, अब आते हैं हमारे लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल में जो है यहाँ पे बेसिकली 3 लीडरशिप स्टाइल की बात करी गई है। एक है हमारा ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक, एक है लेजिस्लेटिव लीडरशिप। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपके जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक DTPSB KV। यहाँ पे ना वन वर्ड क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का कोई एक फॉर एग्जांपल बोल देगा कि डैश प्रोवाइड क्लियर विजन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डन, ऐसे करके बोल देगा एंड आपको डैश फिल करना पड़ेगा। तो वो डैश आप तभी फिल कर पाओगे जब आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, 7 मार्च DOE का एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। आई गेस पता नहीं कौन से डिसिप्लिन में आया हुआ है ये पेपर, नहीं तो आप प्रीवियस पेपर आप उठा कर देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। और DLED में तो मैंने दिखाई दिया, ऊपर आप देख सकते हैं मैंने जो पेपर दिखाया है यहाँ पे, ये 10 नंबर का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रखा है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो होता है जहाँ पे जनरली डेमोक्रेटिक को जो है वो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यहाँ पे क्या होता है, सारे ग्रुप मेंबर और लीडर मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडर ही रूल्स बना रहा है या फिर फॉलोअर्स रूल्स बना रहे हैं। यहाँ पे लीडर और फॉलोअर्स दोनों मिल के रूल्स बनाते हैं और दोनों मिल के सारे काम करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो डेमोक्रेटिक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल के करते हैं और ये फ्लेक्सिबल होता है। अब इसके फीचर्स में यही बोला है कि ये जो है वो बेसिकली 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम वी पे फोकस करते हैं। तो ये आ सकता है कि किस लीडरशिप में हम वी पे फोकस करते हैं, हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे वी पे फोकस करते हैं और यहाँ पे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग इनकरेज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रूल निकालना है तो ऐसा नहीं है कि लीडर ने रूल बना दिया एंड फॉलोअर्स को बस फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक में ऐसा होता है कि लीडर्स के पास भी अथॉरिटी है और जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके पास भी है, दोनों मिलजुल के काम करेंगे। कुछ चीज़ लीडर बताएंगे, कुछ चीज़ फॉलोअर्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लीडर के पास सेट गोल होता है और मेंबर्स जो है वो उसमें उसका पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो है वो सारे दुख सुख सब फॉलोअर्स लीडर सब साथ में क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ट्रस्टफुल होता है, लीडर को भी ट्रस्ट होता है अपने फॉलोअर्स पे और फॉलोअर्स को भी ट्रस्ट होता है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, अब देखो हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं तो कुछ नेगेटिव साइड भी होता है। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक के कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। पहला ये कि वेयर मेंबर आर नॉट अबाउट देयर रोल। देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप वहीं पे काम कर सकता है जहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो वेल एजुकेटेड और वेल स्किल्ड है। फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री होती है, और फैक्ट्री में जैसे कोई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तो उनको जो है वो जाके बताना पड़ेगा कि आपको ये मशीन ऐसे ऑपरेट करनी है। ठीक है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे अगर लीडर ने बताया ही नहीं तो फॉलोअर्स खुद से कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो अनस्किल्ड है। तो डेमोक्रेटिक वहीं पे काम कर सकता है जहाँ पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो स्किल्ड होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वही काम कर सकता है ये, जहाँ पे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो स्किल्ड होंगे और जहाँ पे हमारे फॉलोवर एंथुसियास्टिक होंगे और उनको प्रॉपर नॉलेज होगी। जहाँ पे उनको जहाँ पे उनको वो अनस्किल्ड है, अनएंथुसियास्टिक है, और वहाँ पे ये सब काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्किल्ड जो जैसे हमारे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जो लेबर है उनको पता है कि कैसे मशीन ऑपरेट करना है और वो प्रॉपर चीज़ें उनको नॉलेज है, स्किल है उनको, तो वहाँ पे ये वर्क करेगा। बट कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे लेबर अनस्किल्ड है, अननॉलेजेबल है, अनएंथुसियास्टिक है, उनको नहीं पता, इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो उस केस में ये बिल्कुल फेल हो जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, और डेमोक्रेटिक में दिक्कत एक ये आती है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें एक लीडर है और 10 फॉलोअर्स हैं, तो मतलब 11 लोग हैं। अब 11 लोग साथ में आएंगे, साथ में बैठेंगे, 11 लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ये बहुत टाइम भी लेता है। तो आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि यहाँ पे रोल्स क्लियर नहीं होते। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और तीसरी बात ये है कि यहाँ ये
अनस्किल्ड लेबर होंगे या फिर एंथुसियास्टिक होंगे, वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो डेमोक्रेटिक में हम वी पे फोकस करते हैं और ये इफेक्टिव होता है। अब आते हैं हमारा लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर को हम डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। लेजिस्फेयर में क्या होता है, ये वो होता है जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग और जो पावर्स होते हैं वो वर्कर्स में हम डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, लेजिस्फेयर होता है जहाँ पे हम अपने पावर्स वर्कर के पास दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ओनर है, उसने क्या किया, अपना जो 50% पावर है वो दे दिया वर्कर को, कि उसने बोल दिया कि आप लोग को जिस हिसाब से काम करना है आप लोग कर लो, बस मुझे एक दिन में 1000 यूनिट चाहिए। टिट फॉर टैट, सॉरी टिट फॉर टैट नहीं, टिट फॉर टैट तो जैसे हो तैसा होता है। मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, उसका मतलब कैसे भी करके उस वर्ड का मुझे एक याद नहीं आ रहा, एक फ्रेज़ है जिसका है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रेज़ है एक। तो वही होता है कि आपको जैसे तैसे करके, चाहे कुछ भी हो, आपको मुझे 100 यूनिट 1000 यूनिट देनी है। तो यहाँ पे क्या करता है, इस लीडरशिप स्टाइल में जो हमारी पावर है वो हैंड ऑफ की जाती है बाकी के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको। यहाँ पे फॉलोअर्स को जो है वो डायरेक्शन नहीं दिया जाता या फिर बहुत कम डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल में हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है और सेल्फ रूल होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें फॉलोअर जो है वो अपने पावर को डेलीगेट कर देता है, और फॉलोअर जो है या तो बिल्कुल कम डायरेक्शन देता है या फिर डायरेक्शन देता ही नहीं है। ये देखो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो डायरेक्शन देता ही नहीं है या फिर बहुत कम डायरेक्शन देता है इस लीडरशिप स्टाइल में, लेजिस्फेयर में। तो इसके फीचर्स यही है कि यहाँ पे जो देखो जो डेफिनेशन है ना वही फीचर जाते हैं। तो फीचर भी यही है कि यहाँ पे जो फॉलोवर है वो अपनी पावर को डेलीगेट करता है। दूसरा ये कि गोल जो है वो यहाँ पे सेट किए जाते हैं फॉलोवर्स के थ्रू। यहाँ पे लीडर का ऐसा कोई रोल नहीं होता, लीडर अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है, इसलिए लेजिस्फेयर को डेलीगेट लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं दी जाती या फिर बहुत कम दी जाती है, अगर दी भी जाती है तो फॉलोवर्स को यहाँ पे प्रॉपर फ्रीडम होता है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोवर जो है वो इसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड चाहिए, क्योंकि अगर मैंने बताया ना अगर एजुकेटेड स्किल्ड ही नहीं है तो वहाँ पे तो फैक्ट्री चलेगी ही नहीं ना। तो अगर आपके जो फॉलोवर्स है वो हाई स्किल्ड है तो ये काम करेगा, बट ऐसे है कि आपके फॉलोवर्स आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ तो आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर मैं उनको बोल दूँ कि बच्चे आपका फ्री पीरियड है, आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर लो, तो वो खुद कर लेंगे। बट किसी 5th क्लास के बच्चे को मैं बोलूँगी कि बेटा आपका फ्री पीरियड आप यूटिलाइज़ करो, तो वो क्या करेंगे, वो अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे, बिकॉज उस लेवल का उनको नहीं पता। ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी कि यहाँ पे अपनी जो लीडरशिप है वो हम डेलीगेट कर देते हैं और बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फॉलोवर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे जो फॉलोवर्स हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं और मैच्योर होते हैं इतने कि वो सिचुएशन को खुद से हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12th क्लास के बच्चे हैं वो मैच्योर हैं, उनको पता है कि हमारे बोर्ड्स हैं, हमें पढ़ना है। 5th क्लास के बच्चे हैं छोटे हैं, उनको नहीं पता इतना। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजिस्फेयर का एग्जाम्पल है जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है वो उन्होंने जितने भी उन्होंने जो सॉल्ट लॉ बनाया है साबरमती आश्रम वाला, तो वो सब के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है इसमें लेजिस्फेयर का महात्मा गांधी दिया हुआ है। अब आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेसिकली हमारा वो होता है जहाँ पे पर्सन इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय फॉलोवर परसेप्शन। मतलब ये वो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे पर्सन जो है वो अपने फॉलोअर्स के परसेप्शन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इज़ टू ट्रांसफॉर्म द नीड ऑफ फॉलोवर एंड टू रीडायरेक्ट देयर थिंकिंग। यहाँ पे मेन कंसेप्ट होता है कि हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे फॉलोवर्स के जो परसेप्शन है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। जूम करती हूँ एक सेकेंड। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल जो है बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको एंथुसियास्टिकली चीज़ों को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लीडर और फॉलोवर जो है वो हाई लेवल ऑफ मोरालिटी और मोटिवेशन शो करते हैं और वो रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, और दूसरों के सोचने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। फॉलोवर्स और लीडर मिलके यहाँ पे बेसिकली हम चेंज करते हैं, कमिटमेंट टू चेंज करते हैं। ठीक है, और दीज इफेक्ट इंक्लूड विजन बिल्डिंग। यहाँ पे विजन बिल्डिंग, हाई परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ इंक्लूड होती है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं नीचे से और अच्छे से समझाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, इसके डायमेंशंस दे रखे हैं, जो कि पहला है कि यहाँ पे इंडिविजुअल सपोर्ट होता है,
मॉडलिंग बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे, डेमोस्ट्रेटिंग हाई परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके फीचर्स में पहले आ जाएगा चार्मिस्टिक लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो ये बेसिकली हमारे फॉलोवर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। फॉलोवर्स को कुछ करना है तो वो करने देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपको करना है आपको रोक देंगे। तो यहाँ पे जो ये चार्मिस्टिक लीडरशिप इसलिए बोला जाता है या फिर आइडियलाइज इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो लीडर है उसका विजन बहुत क्लियर होता है और लीडर जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो आपने देखा होगा, क्या हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो आपका स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे 400 रुपये लगाओ तो आपको 4000 बन जाते हैं ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम रिस्क लेते हैं। तो ये एक तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ इसमें कि भाई हमारे पास 400 रुपये थे अब 4000 हो गए 3 दिन में, तो वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो जो हमारा इसमें क्या होता है, चार्मिस्टिक लीडरशिप होता है, यहाँ पे जो लीडर है वो रिस्क लेने को तैयार होता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में इंस्पिरेशन मोटिवेशन, यहाँ पे जो लीडर है बेसिकली वो मोटिवेट करता है और एंथुसियास्टिक होता है और वो लोगों को इंस्पायर भी करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है। यहाँ पे वो अपने विजन भी शेयर करता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे 400 रुपये 4000 हो गए, तो मैं आपसे बोलूँगी कि बेटा आप रिस्क लो, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या किया मैंने, एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेरा जो मन किया करने का मैंने वो किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक कि मैंने एक बदलाव किया, चेंज किया, मेरा जो मन किया मैंने वो किया, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तरह का लीडरशिप ये है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है बेसिकली यहाँ पे न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू काम करने के तरीके आते हैं, वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके में घिसे पिटे तरीके को करते रहेंगे। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में हर किसी पे फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है और उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और उनको इनकरेज भी किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है उसकी इंटीग्रिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है। यहाँ पे जो है हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करें। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी होता है, सेल्फ अवेयरनेस भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हर कोई पर्सन अपने काम के लिए अकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टॉक मार्केट में 400 रुपये डाल रही हूँ, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, मैं खुद अकाउंटेबल हूँ। ठीक है, रिस्क लेने के लिए मैं खुद अकाउंटेबल हूँ। तो यहाँ पे हर कोई अपने लिए खुद अकाउंटेबल होता है, और यहाँ पे जो गोल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और लीडर जो है वो मोटिवेट करता है। और यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है बहुत कम होता है, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों को पे ध्यान दिया जाता है, और लीडर जो है वो जिसको जो करने का मन है वो करने देता है, और रिस्क टेकर होता है बेसिकली लीडर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है और कन्फ्लिक्ट जो है वो भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप्स के कैरेक्टर क्या है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ये ग्राफ बना हुआ है, मैंने ऊपर समझाया है, वो यहाँ पे ग्राफ में दिखा दिया है। अब प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ प्रिंसिपल, अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में टीचर और प्रिंसिपल का रोल क्या होगा, तो यहाँ पे 5 रोल बताया है। पहला ये बताया है, देखो ट्रांसफॉर्म का मेन मतलब होता है कि चेंज करना या फिर ट्रांसफॉर्म करना, रीडायरेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोल है। पहला रोल है एज अ स्टिमुलेटर, तो प्रिंसिपल को बेसिकली एज अ स्टिमुलेटर की तरह वर्क करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, नए नए आइडियाज़ देने चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ही क्रिएटिव बनेगा तभी टीचर क्रिएटिव बनेंगे, और टीचर बनेंगे तभी स्टूडेंट तक वो चीज़ पहुंच पाएगी। तो एज अ स्टिमुलेटर वर्क करना चाहिए। दूसरा ये है, एक सेकेंड, दूसरा जो है वो ये है कि हमें आइडियलाइज इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। जो प्रिंसिपल और टीचर है उसको आइडियल बनना चाहिए लोगों का, उनके पास रोल मॉडल होने चाहिए वो खुद स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसी होनी चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, वो रिस्क टेकर हो, जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ने बोला है रिस्क टेकर, ऐसे ही प्रिंसिपल और टीचर रिस्क टेकर हो। मोटिवेटर भी हो, मोटिवेट भी करे बच्चों को आगे जाने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप में। और प्रिंसिपल हैज़ टू मोटिवेट, प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेट करे अपनी फैकल्टी को और स्टाफ को सपोर्ट करे, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनमें एंथुसियाज्म आए। ठीक है, विजनरी मतलब हमारा विजन जो है दूर तक जाने वाला होना चाहिए। जो प्रिंसिपल और टीचर है उनका विजन दूर तक जाने वाला होना चाहिए। अगर मैं कहीं 400 रुपये डाल रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई यहाँ 4000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में निशाना मार दूँगी, अब डूबने होंगे तो डूब जाएंगे। तो ऐसे ही है कि विजन अच्छा होना चाहिए जो टीचर है प्रिंसिपल, ताकि हम अपने जो गोल है उनको अचीव कर सकें। और कम्युनिकेटर, तो लीडरशिप का मेन रोल कम्युनिकेटर है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे और सक्सेसफुली किसी भी चीज़ को रन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है ये। अब आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल लीडर।
इंस्ट्रक्शनल लीडर क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल लीडर का कंसेप्ट जो है वो अर्ली 1980s में आया था और ऐसा माना गया रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये बहुत इफेक्टिव है स्कूल के लिए। ये वो लीडर होता है जो कि बेसिकली जैसे essentially the principal role was to focus on teacher and teacher focus on student। तो देखो प्रिंसिपल का रोल है कि वो टीचर पे फोकस करे और टीचर का रोल है कि वो स्टूडेंट पे फोकस करे। तो ये लीडरशिप जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि स्कूल इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम जो है वो अच्छी तरीके से कर पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लीडर जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसको? प्रिंसिपल को भी और टीचर्स को भी, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना काम जो है वो कर पाए। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप फोकस करता है, ये यहाँ से यहाँ तक का पढ़ रही हूँ मैं, कि इंस्ट्रक्शन लीडर जो है वो फोकस करता है स्कूल के गोल पे, करिकुलम पे और स्कूल के इन्वायरमेंट पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से हमें अपनी स्कूल की क्वालिटी को हाई करना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट करने से अपनी स्कूल को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के डायमेंशंस जो है वो कुछ इस तरीके के हैं। ये 3 टॉपिक नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं फ़ीचर्स बता देती हूँ। तो इसके जो है वो फ़ीचर्स में यही है कि इंस्ट्रक्शन लीडरशिप जो है बेसिकली हमारा स्टूडेंट और एडल्ट दोनों के लिए होता है। इसमें हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और इंस्ट्रक्शन लीडरशिप जो है बेसिकली टीचर और प्रिंसिपल दोनों जो है वो लीडर की तरह काम करते हैं। ठीक है, और दोनों मोटिवेट भी करते हैं और ये जो है वो स्कूल में इफेक्टिवनेस लाता है ये लीडरशिप, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप जो है बेसिकली एड्रेस करता है ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जो है वो बेसिकली हमारे कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशियो इकोनॉमिक हर बैकग्राउंड ऑफ डाइवर्सिटी को फोकस करके चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से रन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे रोल आ जाएगा, तो रोल वही है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन की तरह वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 रुपये है, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा एक काम करो, 400 तुम बैंक में सबमिट कर दो और 100 रुपीज़ अपने पास रखो। तो इसी का उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, तो मेरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हुआ, वरना 500 रुपये मैं उड़ा देती। बट उन्होंने मुझे हेल्प किया तो मैंने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, हर चीज़ में आ जाए गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि अगर गुड कम्युनिकेटर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होती है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट करे, स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट करें। इंस्ट्रक्शन लीडरशिप जो है बेसिकली एज अ पर्सन सर्व करता है ताकि हमारा जो स्कूल है वो अच्छी तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, फिर होता है एज अ गाइड। तो इंस्ट्रक्शन लीडरशिप जो है वो गाइडेंस की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हमें गाइडेंस देते हैं, तो वही इसमें बोला हुआ है। प्लानर, ऑब्जर्वर, रिसर्चर एंड इवेल्युएटर। तो प्लानर और ऑब्जर्वर ने बोला है कि जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है, इसमें जो प्रिंसिपल और टीचर है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेकर एक्सीलेंट प्लान करते हैं और चीज़ों को फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग। दे शुड बी कीन ऑब्जर्वर, वो जो वो एक अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पता है कि मैं ये टॉपिक पढ़ लूँगी तो मेरे 10 मार्क्स आ जाएंगे, तो मैंने कैसे किया, मैंने एक ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये काम किया। ठीक है, तो मैं कीन ऑब्जर्वर होने चाहिए आपके जो प्रिंसिपल होंगे या फिर जो टीचर होंगे। और रिसर्च एंड इवेल्यूएटर, अच्छे से रिसर्च करे और अच्छे से फिर इवेल्यूएट करे उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिसर्च किया कि TQM जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो ये क्या है, मैंने रिसर्च किया, इवेल्यूएट करा, आपके लिए फिर वीडियो बनाई। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जिसमें से ये कुछ डेफिनेशंस है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये ऊपर की तरह ही है। यहाँ पे आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव ट्रेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। तो लीडरशिप के जो है वो कुछ यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट डाले गए हैं कि जो लीडर है उसके, जो हमारा लीडर है उसके फिज़िकल फीचर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब हाइट, वेट, फिज़िकली और मेंटली और हेल्थी, हर तरफ से वो हेल्थी होना चाहिए। हाइट, वेट, अपीयरेंस, लीडर का जो है लीडर की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी लीडर बना दोगे। ठीक है, दूसरा ये है कि नॉलेज होनी चाहिए लीडर के पास प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि हर कोई लीडर बन जाएगा, अगर हर कोई लीडर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है। लीडर वो होगा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, जो लीड कर सके प्रॉपरली। लीडर जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इनिशिएट करे लोगों को, इंटीग्रेट करे चीज़ों को, ऑनेस्टी को, हाई लेवल सब कुछ इंटीग्रेट करे, ऑब्जेक्टिविटी हो, डिसीजन अच्छे से बनाए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ताकि वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंस कर पाए। अगर वो कुछ चीज़ लूज़ भी कर रहा है तो उसमें ऐसा घबराने की बात नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए लीडर के अंदर, क्योंकि लीडर मोटिवेटेड होगा तभी बाकी सब मोटिवेट होंगे। लीडर जो है वो स्ट्रेंथ होता है। फार साइटेडनेस, लीडर को जो है वो फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कोई प्लान बना रहे हैं तो उसके बाद वो साइड प्लान बना के रखें
तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और इमोशनल बैलेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर पत्थर दिल होना चाहिए। लीडर के अंदर अपने एंगर इशू कंट्रोल करने का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एंगर इतना हो लीडर के अंदर कि अगर लीडर ही अगर गुस्सा करता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, तो बाकी टीम क्या करेगी। तो लीडर के अंदर जो है वो इमोशनल बैलेंस होना चाहिए और साथ ही साथ सोशल स्किल भी होना चाहिए। लीडर जो है वो ऐसे ही ना हो कि बस अपना एक ओहदा बना के एटीट्यूड में रहे। सोशली सबके साथ इंटरेक्ट करें, डेमोक्रेटिक रहे, फ्लेक्सिबल रहे, रिगिड ना रहे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव लीडर का ये चार्ट बनाया हुआ है। तो जो मैंने आपको ऊपर समझाया है ये यहाँ पे आपको चार्ट में पूरा सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप ये देख लीजिएगा, पेपर में आंसर सब करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लीडर ये पेज जो है वो दोबारा आ गया है, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला पेज जो है वो गलती से पीडीएफ बना, एक्चुअली मैंने जो है वो 2-3 पीडीएफ साथ में बनाई है। तो इस वजह से थोड़ी सी अगर ऐसा पेज रिपीट हुआ है तो आप उस पेज को इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये पेज दोबारा आ गया है, यहाँ वाला पेज दोबारा। तो इसका मतलब हमारा जो है वो लीडरशिप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो हमने लीडरशिप का मीनिंग पढ़ा। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो है वो हमने लीडरशिप का मीनिंग पढ़ा कि लीडरशिप होता क्या है। उसके बाद में हमने लीडरशिप के साइलेंट फीचर्स पढ़े। उसके बाद जो है वो हमने लीडरशिप के कैरेक्टर्स पढ़े। उसके बाद गुड लीडरशिप कौन होता है वो पढ़ा। उसके अलावा हमने लीडरशिप के टाइप, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा। उसके बाद में लेजिस्लेटिव, जिसको डेलीगेट बोलते हैं, जहाँ पे हम फॉलोअर्स को पावर देते हैं। उसके बाद में हमने ऑटोक्रेटिक भी पढ़ा था। और उसके बाद में हमने ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन लीडरशिप। तो बेसिकली हमने 5 पढ़े थे, जिसमें से डेमोक्रेटिक जो है वो बेस्ट माना जाता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव में हम पावर डेलीगेट कर देते हैं। ऑटोक्रेटिक में सारी पावर अपने पास रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क टेकर होते हैं। और इंस्ट्रक्शन लीडरशिप में हम इंस्ट्रक्शन लेकर काम करते हैं। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो 10 नंबर में क्वेश्चन आया है वो ये बोला है कि हमारे व्हाट आर द इफेक्टिव लीडरशिप के कैरेक्टर क्या है। तो वही कैरेक्टर आ जाएंगे कि मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए लीडर को, लीडर फायर साइडेडनेस होना चाहिए, लीडर जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट वाला होना चाहिए, प्लस लीडर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और लीडर का विजन अच्छा होना चाहिए, लीडर मोटिवेशन होना चाहिए खुद के अंदर भी, और लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए लीडर को। तो ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। उसके बाद में बोला 4 नंबर में पूछा है ये। उसके बाद में 4 नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के बारे में पूछा है, जो कि मैं पूरा बता चुकी हूँ। और उसके बारे में पूछा है कि एक्सप्लेन योर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने ये वीडियो देख ली और फिर अपने ये पीडीएफ आपने पढ़ लिया, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। TQM जो है वो भी 10 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा जाके। और टेलीग्राम पे मैं पोल करके पूछती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये टेलीग्राम का ये लिंक आप टाइप भी कर सकते हैं, तो टाइप करने की मेहनत मत करना, मैं आपको कमेंट प्रोवाइड कर दूँगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।